Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Noor School and College Mansehra. I'm your teacher Muhammad Awais Kashmiri. You are here in grade 9. Dear students, as you know that we are discussing the syllabus recommended by board, and you also know that we have discussed poem Hope in class. So today in online class we'll move for its exercise. But before moving exercise, I want to repeat this poem for you people. We have already done its paraphrase. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Poetess says that hope is the thing like a bird that lives inside our body and sings songs which are very beautiful, and these songs does not have actually these songs do not have actually words. Then poetess says, and sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abase the little bird that kept so many warm. Poetess again compares the hope with bird and says that its voice, its songs are beautiful even in the strong wind. And whatever the circumstances are, it sings sweet songs. Though something can sadden this beautiful bird, but it always keeps itself warm. Then poet says, I have heard it in the chilliest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Poet again says, I have heard the song of this bird even in the coldest place, even in the most surprising place, even at the end. At the end means when you are extremely sad, when you are extremely in problems, and in return, it never asks even about a small piece of bread. So, this was about the poem that it explains such sort of circumstances and difficulties of a bird, but it always keeps itself warm. Actually, poetess is talking about hope, that hope keeps us warm just like a bird that always keeps itself warm even in most difficult circumstances. कि पोइटिस शायरा दरअसल कहना चाहती हैं कि उम्मीद जो है ये हमेशा हमें पुरजोश रखती है, ये हमें मुश्किलात से निकालती है। जब हम कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो, उम्मीद ऐसी चीज़ है जो हमें उन मुश्किलात से निकालती है। हमेशा उम्मीद हमें ये कहती है कि ये मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, आगे ये आसानी है, ये आसानी है। सो हम अगर ज़िंदा हैं तो वो उम्मीद के सबब ज़िंदा हैं। इसी तरह बिल्कुल एक परिंदे के साथ इसको कंपेयर किया गया है, मेटाफर यूज़ किया गया है, और परिंदे के साथ इसको ऐसे कंपेयर किया गया है कि परिंदा जैसे सख्त मुश्किलात में भी उड़ता रहता है, उम्मीद रखता है, इसी तरह बिल्कुल उम्मीद भी हमें उड़ना सिखाती है सख्त मुश्किलात में, और सख्त मुश्किलात से निकलना सिखाती है। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स इट्स ग्लॉसरी. The first word of the glossary is abash. Abash. Abash means sharminda, embarrassed and ashamed. Sharminda.
इंसल्ट फील, एम्बेरस्ड इंसल्ट फील करना, बेइज्जती फील करना, एंड अशेम्ड और शर्मिंदगी फील करना बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन, किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो आपने किया हो, उसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस करना, उसकी वजह से बेइज्जती महसूस करना, ये है अबैश के मीनिंग। उसके बाद है क्रम्ब, स्मॉल पीस, छोटा टुकड़ा, वेरी स्मॉल पीस ऑफ फूड, खुराक का छोटा सा टुकड़ा, स्पेशली ऑफ ब्रेड और केक, खुसूसी तौर पे किसी डबल रोटी या केक का कोई टुकड़ा, दैट हैज़ फॉलन ऑफ अ लार्जर पीस, जो किसी बड़े टुकड़े से गिरा हो, बड़े टुकड़े से जो छोटा सा टुकड़ा गिर जाए उसको क्रम्ब कहते हैं। उसके बाद है गेल, तेज़ हवा, आंधी, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा। उसके बाद है परचेज, परचेज मीन रहना, रहती है, ऑफ अ बर्ड, किसी परिंदे की, टू लैंड एंड स्टे ऑन अ ब्रांच एट्सेट्रा, किसी ज़मीन पर या किसी शाख पर पक्का रहना, ये है परचेज। होप परचेज इन द सोल, कि उम्मीद जो है वो भी कहाँ रहती है, हमारी रूह के अंदर पक्की पक्की रहती है, वहाँ से निकलती नहीं है। उसके बाद है सोर, सोर दर्द वाली जगह को कहते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज़ पेनफुल, आपके जिस्म का वो हिस्सा जिसमें दर्द महसूस कर रहे हो। एंड ऑफन रेड, जो अक्सर सुर्ख होता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ मसल हैज़ बिन यूज टू मच, या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से वो रेड हुआ होता है, या जब आपके मसल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएं तो वो रेड हो जाए और पेन हो, उसको हम कहते हैं सोर। उसके बाद है ट्यून, सुर, सॉन्ग, अ सीरीज ऑफ म्यूज़िकल नोट्स, जिस तरह है ना म्यूज़िकल नोट्स की एक सीरीज, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा, ये ट्यून इन चीज़ों से मिलकर बनती है, दैट आर संग आर प्लेड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर टू फॉर्म अ पीस ऑफ म्यूज़िक, जिसको एक पार्टिकुलर ऑर्डर में प्ले किया जाता है जिससे म्यूज़िक जनरेट होता है। सा रे गा मा पा दा नी सा, हमारा जो सारा म्यूज़िक है इसका, पाक इंडिया का, तो वो सारा इसी पे एक्चुअली मुश्तमिल है, यही इसके साथ सुर हैं जो इसको इस सीरीज़ में हम प्ले करते हैं डिफरेंट सॉन्ग्स के लिए, और इस तरह से हमारे पास सॉन्ग्स जनरेट होते हैं। उसके बाद है एक्सट्रीमिटी, नामालूम, द फर्देस्ट पॉइंट, सबसे दूर पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट, एंड आर लिमिट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का आखिर, किसी चीज़ का आखिर, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेंजेस्ट, स्ट्रेंजेस्ट, अनयूजुअल आर सरप्राइजिंग, स्ट्रेंजेस्ट का मतलब होता है सबसे अजीब, अनयूजुअल आर सरप्राइजिंग, जो यूजुअल ना हो, यानी जो आम रूटीन में ना होता हो और सरप्राइजिंग हो, हैरान कर देने वाली चीज़ हो, स्पेशली इन अ वे दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, खुसूसन ऐसा रास्ता जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो, उसको हम कहते हैं स्ट्रेंजेस्ट वे, यानी अजीब सा रास्ता जो हमें मालूम ही ना हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। वी आर मूविंग टूवर्ड्स कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आप लोगों की खातिर किया जाता है, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, जब आप दोबारा क्लास में आएंगे तो दोबारा आप लोगों को इन चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप लोग बोर्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे इन क्लासरूम। सो आपने एक बात याद रखनी है कि आप छुट्टियों पे नहीं हैं, आप लर्निंग फ्रॉम होम सिचुएशन में हैं, घर से पढ़ने की सिचुएशन में हैं, आपकी छुट्टियां नहीं हैं, ये बात आपने याद रखनी है। सो यहाँ मैंने इनके आंसर्स तो लिखे हैं, लेकिन याद रखें आपने आज होमवर्क में जैसा कि इनके आंसर्स लिखने होंगे, वो आंसर्स लिखने हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँगा। ओके, यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखे कि फिर वो कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। आपने ख़ुद सोच के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, बेशक मिस्टेक्स हों, हम लोग आप लोगों की मिस्टेक्स दूर करने के लिए बैठे हुए हैं, मिस्टेक्स से नहीं डरना, लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मीनिंग ऑफ पोएम होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ये है कि इम्प्लिसिट, छुपे हुए, इम्प्लिसिट कहते हैं छुपे हुए मीनिंग, और एक्सप्लिसिट ज़ाहरी मीनिंग ऑफ द पोएम, कि वो कहता है कि पोएम के छुपे हुए और ज़ाहरी मीनिंग क्या हैं।
सो एज यू नो दैट एक्सप्लिसिट मीनिंग्स हैं, बर्ड हैज़ द एबिलिटी टू सर्वाइव इन ऑल सर्कमस्टांसेस, कि परिंदे के पास ये एबिलिटी होती है, ये काबिलियत होती है कि वो तमाम तर सर्कमस्टांसेस में ज़िंदा रह सकता है। दिस इज़ द एक्सप्लिसिट, ज़ाहरी मीनिंग इसके ये हैं। Bird has the ability to survive in all circumstances. The explicit meaning of the poem is that bird has the ability to survive in all the circumstances. And what is the implicit meaning? छुपे हुए मीनिंग क्या है? Hope keeps us warm, active and satisfied. कि उम्मीद जो होती है वो हमें पुरजोश रखती है, वो हमें एक्टिव रखती है, वो हमें सेटिस्फाइड रखती है। ठीक है। सो इम्प्लिसिट मीनिंग ऑफ द पोएम इज दैट होप कीप्स अस वार्म, एक्टिव एंड सेटिस्फाइड। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? Explicit meaning of the poem is that bird has the ability to survive in all the circumstances, and implicit meaning of the poem is that hope keeps us warm, active and satisfied. Got it? Question number 2. What is the theme of the poem Hope is the Thing with Feathers? कि थीम क्या है? थीम क्या है? सो थीम इसका ये है, होप इज द थिंग दैट इज always motivating, that always keeps us satisfied, warm in every situation of the life. Means hope is the thing which keeps us warm, active and satisfied in every situation of life and helps us in difficult circumstances to come out of them. Clear? Okay, next. Question number 3. How does the bird react to hardships in the poem Hope is the Thing with Feathers? Feathers. How does the bird react to hardships? कि परिंदा उन मुश्किलात का सामना कैसे करता है इन पोएम में। सो यू नो दैट कि परिंदा तेज़ आंधी का भी सामना करता है, तेज़ हवाओं का भी सामना करता है, हर एक चीज़ का सामना करता है वो। सो इसका आंसर हम ये लिखेंगे कि द बर्ड रिएक्ट्स टू हार्डशिप्स इन द पोएम bravely, and he reacts bravely in every situation. Even destructive storms cannot defeat him. So हम कैसे आंसर करेंगे? The bird reacts to hardships bravely. Even destructive storms cannot defeat him. Got it? Next question. Question number 4. Discuss how hope and the thing with feathers are similar. What does the poem reveal about hope? Actually, hope और द थिंग विथ फेदर्स, थिंग विथ फेदर्स क्या है? बर्ड, यानी परिंदा और होप, उम्मीद, ये कैसे सिमिलर हैं, ये क्वेश्चन है। व्हाट डज द पोएम रिवील अबाउट होप, कि पोएम होप के बारे में क्या कहती है। सो सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि hope is used as metaphor and compared with bird. Hope lives in heart and keeps us warm. ठीक है, तो होप को पहली बात क्या है, सिमिलर कैसे, कि होप like as bird flies in the storms very bravely, similarly hope keeps us warm in difficult situations. ये पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है, कि पहली बात क्या है, these hope is used as metaphor and compared with bird, and as the bird reacts, or as the bird faces the difficult situation bravely, similarly hope make us able to face all the problems bravely.
ये पहले पार्ट का आंसर हो गया. What does the poem reveal about the hope? Poem reveals about the hope that it keeps our heart warm, it keeps our heart warm and helps us in all the difficult situations. Got it? कि पहली बात तो ये है कि कंपेयर किया गया है होप को और बर्ड को. दूसरी बात ये है कि जिस तरह परिंदा मुश्किलात का सामना करता है, इसी तरह उम्मीद भी हमें क्या करती है, मुश्किलात से निकालती है. और दूसरी बात ये है कि ये रिवील क्या करती है, ये हमें क्या लेसन देती है, होप. सो ये हमें उम्मीद जो है, यही हमें पुरजोश रखती है तमाम तर मुश्किलात का सामना करने के लिए. वट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म? ये एक लाइन थी ना उसमें पोएम में. वट डू यू अंडरस्टैंड एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म? सो इट मीन्स दैट bird of hope endeavors under the most difficult circumstances. कि उम्मीद का जो परिंदा है, चाहे वो जितना भी दर्द हो, जितने भी मुश्किलात हों, वो उनका सामना करता है. बर्ड ऑफ होप endeavors under the most difficult circumstances. Question number 6. Do you like this poem? Why? Yes, I like this poem. First thing, I liked the figurative language. मीन्स जो यूज़ हुई है, जिस तरह उम्मीद को परिंदा बनाया गया है, जिस तरह स्टॉर्म्स को सामने लाया गया है, जिस तरह मुश्किलात को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं. सो फिगरेटिव लैंग्वेज. एंड दूसरी बात, वन गेट्स सेटिस्फाइड एंड ओवरकम द फियर. कि एक शख्स जो है वो इससे सेटिस्फाई हो जाता है कि चाहे जितनी भी मुश्किलात हों, उम्मीद उधर होती है, मौजूद होती है, जो हमें मुश्किलात से निकालती है. पहली बात क्या है, डू यू लाइक दिस पोएम? वाई? येस, आई लाइक दिस पोएम बिकॉज figurative language is used in this poem and one gets satisfied and overcomes the fear. Got it? Last question. Read the first stanza of the poem and write the following. कहता है पहले स्टेंजा पढ़ें और ये जो आंसर किए नीचे जो बताई गई हैं दो बातें, दो क्वेश्चन किए गए हैं, उनका आंसर दें. विच एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स? कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ हुआ है. सो होप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है. सो आंसर इज होप इज़ यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फर्स्ट स्टैंजा. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज दिस आइटम हैव? कि होप जो है उसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट्स लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फ्लाइंग, मेकिंग नेस्ट एंड सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स. ये उसके लिविंग कैरेक्टर है. क्योंकि परिंदे को होप बनाया गया है, तो वो जो परिंदा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में है फ्लाइंग, मेकिंग नेस्ट एंड सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लिविंग आइटम. Clear? So dear students, today we discussed glossary of the poem and then we discussed comprehension question. So if you felt any sort of problem, you can contact me. So the first question was, what is implicit and explicit meaning of the poem Hope is the Thing with Feathers? So as you know that explicit meaning is bird has the ability to survive in all the circumstances, and implicit meaning is hope keeps us warm, alive and satisfied. Question number 2 was, what is the theme of the poem Hope is the Thing with Feathers? So hope always keeps us warm, active and satisfied. It is the main theme of the poem. How does the bird react to hardship in the poem Hope is the Thing with Feathers? So hope the bird reacts bravely in every situation. Even destructive storms cannot defeat him. Next, question number 4 is, discuss how hope and the thing with feathers are similar. What does this poem reveal about? Actually here metaphor is used, and hope as the bird faces every situation very bravely, similarly hope keep us alive and make us brave. And next thing is, hope lives in our hearts and keeps us warm. Question number 5 was, what do you understand by
and sore must be the storm. So it means that bird of hope endeavors under the most difficult circumstances. Do you like this poem? Why? Yes, I like this poem because of its figurative language, and one gets satisfied and overcomes the fear. Question number 7 was, read the first stanza of the poem and write the following. Which abstract noun is described as having living characteristics? So hope is used as abstract noun. And the second was, what living characteristics does this item have? So flying, making nest, and singing sweet songs are the living characters that this item, that living item have. So now we are moving towards your homework. What's your homework today? So your homework is, लिसन ऑल द आंसर्स केयरफुली एंड राइट ऑन असाइनमेंट पेजेस। कि आपने सारे आंसर्स को केयरफुली सुनना है, पहले आपने ऊपर क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखना है असाइनमेंट शीट्स पे। याद रखें स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क जब आपको बताया जाएगा आपने आकर सबमिट करना है, हम उसको चेक करेंगे और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसको हम इस होमवर्क की बेस पे कंडक्ट करेंगे। यानी आपके जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा उसमें ये इंक्लूड किया जाएगा। तो याद रखें, जिसका जितना अच्छा होमवर्क होगा वो उतने ज़्यादा मार्क्स लेगा। और आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने मार्जिन लाइंस लगानी है, आपने पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है। आप यूँ समझें कि आप बोर्ड के पेपर्स में बैठे हुए हैं, आप बोर्ड के पेपर की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी है, अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करना है, सारे काम बहुत शौक़ से करने हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।